अगस्त 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में जर्मनी और भारत के बीच हॉकी का मैच चल रहा था। इस मैच को देखने के लिए जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर खुद स्टेडियम आया था। वो चाहता था कि हर हाल में जर्मनी इस मैच को जीते। उसने पूरे जर्मनी में बड़े बड़े पोस्टर लगवाकर भीड़ को स्टेडियम में इकट्ठा किया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और वहां पर आकर जर्मनी की टीम को सपोर्ट करें, उन्हें चीयर्स करें। जर्मनी की टीम को भी जीत का पूरा भरोसा था क्योंकि फाइनल मैच से पहले वे प्रैक्टिस मैच में वो इंडिया को हरा चुके थे। लेकिन इस फाइनल मैच में सब कुछ बदल जाता है। इंडियंस हॉकी टीम जबरदस्त गेम प्ले करती है। जर्मनी के डिफेंडर्स ध्यानचंद को घेर लेते हैं। जर्मनी की टीम इतना अग्रेसिवली प्ले कर रही थी कि उनके गोलकीपर टिटो वॉन होल्ट से टकराकर ध्यानचंद का एक दांत भी टूट गया था। लेकिन ध्यानचंद रुके नहीं। उस दिन मैदान पर काफी फिसलन भी थी क्योंकि मैच से एक दिन पहले ही बारिश हुई थी। तो ध्यानचंद और उनके भाई रूप सिंह ने जूते उतार दिए और वो नंगे पैर खेलना शुरू कर देते हैं। इस मैच में ध्यानचंद ने 3 और उनके भाई रूप सिंह ने 1 गोल किया। भारत 8-1 से ये मैच जीत जाता है और जर्मनी बुरी तरह हार जाता है। अपने आत्मकथा गोल में मेजर ध्यानचंद इस मैच का जिक्र करते हुए लिखते हैं, जब हम जर्मनी के खिलाफ 4 गोल कर चुके थे तभी एक बॉल एलन के पैड से टकराकर वापस आती है। इससे पहले कि हम उसे रोक पाते, जर्मनी की टीम इसका पूरा फायदा उठाते हुए तेजी से गोल कर देती है। हमारे 8 गोल के आगे जर्मनी की टीम ने ये इकलौता गोल किया था और संयोग से पूरे ओलंपिक में भारतीय टीम के खिलाफ ये एक ही गोल हुआ था। भारत की तरफ से रूप सिंह, तफसील और जाफर ने 1-1, दारा ने 2 और मैंने 3 गोल दागे थे। इस मैच के बाद पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की नज़र सिर्फ 2 लोगों पर थी, पहले ध्यानचंद और दूसरा हिटलर। ध्यानचंद पर इसलिए क्योंकि वो इस जीत के हीरो थे और हिटलर पर इसलिए क्योंकि वो जर्मनी की हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जर्मनी के हारते ही हर किसी को ये डर लग रहा था कि हिटलर गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। लेकिन हिटलर तपाक से मेजर ध्यानचंद के पास पहुंचा। उसने ध्यानचंद से पूछा कि आप हॉकी खेलने के अलावा और क्या करते हैं। ध्यानचंद ने कहा कि वो फौज में लांस नायक है। तो हिटलर ने कहा कि जर्मनी आ जाओ, मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा। ये एक बहुत बड़ी पोस्ट थी दोस्तों। लेकिन इतना बड़ा ऑफर मिलने के बाद भी ध्यानचंद ने कहा कि भारत उनका देश है और वो आखिरी दम तक भारत के लिए खेलना चाहते हैं। उस भारत के लिए जो उस वक्त गुलाम था, उस भारत के लिए जो गरीब था। उस वक्त हमारे पास ना अपना झंडा था, ना अपनी स्वतंत्रता थी और ना ही अपनी सरकार थी। लेकिन फिर भी ध्यानचंद ने देश को सबसे ऊपर रखा। मेजर ध्यानचंद ने देश को 3-3 गोल्ड दिए। लेकिन देश ने उनको क्या दिया, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ध्यानचंद रिटायरमेंट के बाद भारत में हॉकी कोच बन गए थे। लेकिन जब वो एक टूर्नामेंट में अहमदाबाद गए तो उन्हें मैच देखने के लिए पास देने की बजाय ये कह दिया गया कि आप जाइए, लाइन में लगकर टिकट लीजिए। इतना ही नहीं, भारत सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिली। उन्हें इंडियन आर्मी की तरफ से सिर्फ 200 रुपए की पेंशन मिलती थी। पैसे की कमी के कारण ही वो अपने लीवर कैंसर का इलाज तक नहीं करवा पाए और 3 दिसंबर 1979 में उन्होंने एम्स के जनरल वार्ड में दम तोड़ दिया। जब उनकी मौत हुई तो उन्हें कोई पहचानने वाला तक नहीं था। मेडिकल इंस्टीट्यूट में मामूली वार्ड में डाल रखा उनको, ध्यानचंद जी को। फिर मैं गया मेडिकल, सामने सड़क क्रॉस करके गया। मैंने कहा यार तुम शर्म करो। फिर मैंने अखबार को खबर दी, नौहा टाइम्स को, टाइम्स ऑफ इंडिया को मैंने खबर दी कि ध्यानचंद जी है। फिर ध्यानचंद, उसी के बाद शायद ध्यानचंद जी चले गए। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब 2014 में मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की बात चल रही थी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ये अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दे दिया ताकि सचिन के फैंस मोदी की बजाय कांग्रेस को वोट दे। ये सब देखकर लगता है कि ध्यानचंद को हिटलर का ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए था। यूं तो हर साल भारत में ध्यानचंद का जन्मदिन नेशनल स्पोर्ट्स डे या यूं कहें कि राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनकी याद में भारत ने डाक टिकट जारी किया था। दिल्ली में उनके नाम पर नेशनल स्टेडियम भी है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ध्यानचंद का एक स्टैचू बनाया गया है।
4 हाथों वाले स्टैचू के एक हाथ में हॉकी है। लंदन में एक ट्यूब स्टेशन का नाम ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। उन्हें विदेशों में खूब प्यार मिला था दोस्तों, लेकिन फिर भी उन्होंने देश नहीं छोड़ा, क्योंकि वो हमारे लीडर्स की तरह खुदगर्ज नहीं थे, बल्कि एक सच्चे देशभक्त थे। उनके हॉकी के जादूगर बनने की कहानी क्या है, ये जानने के लिए आपको हिस्ट्री में चलना होगा। ये कहानी शुरू होती है संगम नगरी इलाहाबाद से। 29 अगस्त 1905 को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार समेश्वर सिंह के घर तीसरा बेटा पैदा होता है, जिनका नाम रखा जाता है ध्यान सिंह। समेश्वर सिंह खुद भी हॉकी के एक अच्छे प्लेयर थे। उनके तीनों बच्चों को इस खेल में दिलचस्पी भी थी। कहते हैं कि ध्यान सिंह बचपन से ही अपने बड़े भाई रूप सिंह के साथ एक खेल खेला करते थे, जिसमें एक लकड़ी की स्टिक से वो बॉल को रेल की पटरी पर बैलेंस करने की कोशिश करते थे और लगातार प्रैक्टिस करके बॉल को वो इतना बैलेंस कर लेते थे कि आगे पीछे जाने के बावजूद भी उनकी बॉल पटरी से गिरती नहीं थी। शायद यही प्रैक्टिस गेम में भी उनके काम आई। साल 1922 में अपने भाई की तरह ही उन्होंने भी पंजाब रेजिमेंट ज्वाइन कर ली। वो एक सिपाही बने। तब उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी और उन्हें 12 रुपए हर महीने सैलरी मिलती थी। आर्मी में आने के बाद उन्होंने अच्छे से हॉकी खेलना शुरू किया और उन्हें ये खेल पसंद आने लगा। सूबेदार मेजर भोले तिवारी, जो ब्राह्मण रेजिमेंट से थे, वो आर्मी में ध्यान सिंह के मेंटोर बन गए और उन्होंने उन्हें खेल के बारे में बेसिक जानकारियां देना शुरू कर दिया। पंकज गुप्ता, जो ध्यान सिंह के पहले कोच बने थे, कहते हैं कि एक बार उन्होंने ध्यान सिंह को चांद की रोशनी में हॉकी प्रैक्टिस करते हुए देखा। उन्होंने ध्यान सिंह के खेल और उनकी लगन को देखकर कहा कि देखना, ये लड़का एक दिन पूरी दुनिया में चांद की तरह चमकेगा। उन्होंने ही ध्यान सिंह का नाम चंद दिया और इसके बाद ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। ये वो वक्त था दोस्तों जब इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था और क्रिकेट से ज्यादा यहाँ हॉकी पॉपुलर था। इंडियन आर्मी के अलग अलग रेजिमेंट्स के बीच भी हॉकी के टूर्नामेंट्स हुआ करते थे। उस वक्त झेलम शहर में पंजाब टूर्नामेंट मैच होते हैं। ये शहर अब पाकिस्तान के पंजाब में है। बताया जाता है कि उस टूर्नामेंट में ध्यानचंद की टीम 2 गोल से हार रही थी, लेकिन ध्यानचंद ने लास्ट 4 मिनट में 3 गोल किए और पूरा गेम ही चेंज कर दिया। उनकी टीम हारती हुई बाजी को जीत जाती है, जिसके बाद ही ध्यानचंद को हॉकी का विजार्ड कहा जाने लगता है। साल 1925 में उन्होंने अपना पहला नेशनल हॉकी टूर्नामेंट मैच खेला था। इस मैच में उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, राजपुताना, मध्य भारत और भी कई टीमें आई थी, लेकिन ध्यानचंद की शानदार परफॉर्मेंस को देखने के बाद उनका सिलेक्शन इंडिया की नेशनल टीम में कर लिया जाता है। साल 1926 में न्यूजीलैंड में ध्यानचंद की टीम एक टूर्नामेंट खेलने के लिए जाती है, जहां एक मैच में टीम इंडिया ने 20 गोल किए, जिसमें से 10 तो सिर्फ ध्यानचंद के थे। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में सेंटर फॉरवर्ड में खेलते हुए उन्होंने 3 में से 2 गोल किए। ये मैच इंडिया ने 3-0 से जीत लिया और देश के लिए गोल्ड लाया। उस वक्त इंडिया की जीत के बारे में नीदरलैंड्स के एक अखबार ने लिखा, ये हॉकी का खेल नहीं है, ये जादू है। ध्यानचंद सच में हॉकी के जादूगर हैं। इसके बाद से ही ध्यानचंद हॉकी के स्टार प्लेयर बन गए। जब वो इस ओलंपिक में हिस्सा लेने गए थे, तब उन्हें सी ऑफ करने के लिए सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, लेकिन जब वो मेडल जीतकर वापस आए तो उनकी टीम का वेलकम करने के लिए हजारों लोग डायमंड हार्बर पर जमा हो गए थे। कहते हैं कि हॉकी को लेकर उनकी समझ कमाल की थी। एक बार वो एक मैच में गोल नहीं कर पा रहे थे, तो वो रेफरी से शिकायत करने लगे कि उनका गोल पोस्ट इंटरनेशनल मेजर्स के हिसाब से नहीं है, बल्कि उससे छोटा है। रेफरी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ध्यानचंद अपनी बात पर अड़े रहे। आखिर में जब उस गोल पोस्ट को नापकर देखा गया तो वो सचमुच छोटा निकला। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। फिर आया साल 1932। लॉस एंजलिस ओलंपिक में इंडिया ने 24-1 से अमेरिका को हराया। उस साल ध्यानचंद ने 338 में से 133 गोल मारे थे। 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स होते हैं, जिसमें टीम इंडिया 8-1 से जर्मनी को हराती है, जिसकी कहानी आपने सुन ही ली है। कहते हैं कि जब जर्मन ओलंपिक्स में भारत ने अपना पहला मैच खेला था,
तब लोग स्टेडियम में ध्यानचंद को देखने आते थे। जर्मनी के एक अखबार ने उस वक्त अपने फ्रंट हेडलाइन में लिखा था, ओलंपिक्स में अब जादू भी दिखाया जाता है। अगले दिन पूरे बर्लिन शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगे थे जिनमें लिखा था कि भारत के जादूगर ध्यानचंद का शानदार हॉकी मैच देखने के लिए स्टेडियम में आए। उस वक्त भारत के हर मैच के बाद लोग ध्यानचंद के पास जाते और उनकी हॉकी स्टिक को छू कर देखते। वो देखते कि उनकी हॉकी में ऐसा क्या जादू है जो मैदान पर बॉल उनकी हॉकी से चिपक ही जाती है। उस वक्त एक पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ऐसा लगता है कि उनकी हॉकी में कोई अदृश्य चुंबक है जो गेंद को चिपका लेती है और गेंद हॉकी को छोड़ती ही नहीं है। इतना ही नहीं, एक बार तो नीदरलैंड्स की हॉकी अथॉरिटी ने उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर ये चेक किया कि कहीं सचमुच उसमें कोई चुंबक तो नहीं है। ध्यानचंद ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 400 गोल किए थे और 42 सालों तक हॉकी खेली। IEC 3526 सेना में ध्यानचंद का सर्विस कोड था। 34 साल की सर्विस के बाद 29 अगस्त 1956 को वो लेफ्टिनेंट के पद से रिटायर होते हैं। वैसे तो ध्यानचंद को कभी भी अपनी सर्विस के लिए रेगुलर कमीशन नहीं मिला था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें पद्म भूषण दिया गया। इसके बाद उन्होंने राजस्थान के माउंट आबू में एक कोचिंग कैंप ज्वाइन किया और हॉकी सिखाना शुरू कर दिया। बाद में वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला के चीफ हॉकी कोच बन गए। कई साल तक उन्होंने यहाँ अपनी सर्विसेज दी और बाद में वो अपने घर झांसी वापस चले गए। और आखिर में क्या हुआ ये आप भी जान चुके हैं। आज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, जो कि एक अच्छा डिसीजन है। लेकिन असली फर्क तब पड़ेगा जब हम हमारे इन खिलाड़ियों को जीते जी उतना सम्मान देंगे। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर यूं तो हर साल खेल दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसके बाद भी हमें उन्हें याद रखना जरूरी है। ऐसा मालूम होता है कि शायद अब जो कि हम लोगों ने पिछले ज़माने में कुछ किया है, उस स्तर पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। मेरा कहना यह है कि ये जो शुरुआत इस वर्ल्ड कप के लिए किया गया था, मेरे ख्याल वहीं से हमारे ऑफिसरों ने गलती की है। जबकि तमाम पुराने खिलाड़ियों को उन्होंने निकाल करके नए नए खिलाड़ियों के बीच में डाला, ये मुझे अच्छा पसंद नहीं आया। वजह इनके नए खिलाड़ी का ये हुआ कि नए खिलाड़ी को आपको पता ही है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच में, जहाँ की जर्मन, बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैंड, वो बड़े बड़े जवान तगड़े और हमारे छोटे छोटे जवान, और नए नए खिलाड़ी उनके मुकाबले में कैसे खड़े हो सकते थे, जबकि ये एक नई टीम ले जाने की हमारे ऑफिशियलों की